अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में जो अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने लगा हूँ वो है किंग साद यूनिवर्सिटी इनिशिएटिव स्कॉलरशिप फॉर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी, जो कि बिल्कुल फ्री और फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसमें तमाम तर चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री और फुली फंडेड प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह आपको तमाम तर प्रोसीजर, इसकी डिटेल, सब कुछ आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी कि ये स्कॉलरशिप क्या है, एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन डेडलाइन जो है ना 15 अप्रैल 2025 है। तो अगर हम इसकी जो है ना अगर बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे बेनिफिट्स भी देख सकते हैं। ऑल एलिजिबल फुल टाइम स्टूडेंट इसमें जो है ना अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है ना टोटल जो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्कॉलरशिप बेनिफिट्स, ठीक है जी। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ये एक्टिव हुआ है। अब यहाँ पे जो बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ट्यूशन फी बिल्कुल फ्री होगी, मंथली अलाउंसेस आपको बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे, आपको वहाँ की रिहाइश भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएगी, हेल्थ कवरेज आपको दी जाएगी। और जो स्टूडेंट जो रीलोकेशन सपोर्ट होगी फॉर स्टूडेंट जो और रियाद से बाहर होंगे, रियाद से जो बाहर स्टूडेंट रहेंगे, उनको जो है ना आने जाने का जो खर्चा होगा वो भी वो खुद प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटी भी आपको दी जाएगी, मतलब कि ड्यूरिंग स्टडी आप जॉब भी कर सकेंगे। दूसरा, आप वहाँ पे 1 साल के लिए आफ्टर ग्रेजुएशन जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, वहाँ पे आप 1 साल के लिए मजीद अपनी मर्जी की किसी भी कंपनी, किसी भी यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। तो ये मतलब कि कम्प्लीटली फ्री एंड फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने लगा हूँ किस तरह से आपने अप्लाई करनी है, ठीक है जी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें जी, only official TOEFL, IELTS and STEP scores will be accepted. KSU require a minimum TOEFL score of 61 on the IBT Internet Speed Test or 6 on the IELTS English Language Testing System or 85 on STEP. The KSU admission code for IELTS 147080 and for TOEFL 7498. A waiver for this requirement is possible if the applicant received a master's degree in an accredited institution in the United States, Canada, the UK, Ireland, Australia and New Zealand. मीन के जो स्टूडेंट यूएसए, कनाडा, यूके, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन कंट्री से अगर वो बिलोंग करते हैं उनको जो है ना एग्जाम्पशन दी गई है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की। बाकी किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं तो आपके पास इनमें से कोई एक टेस्ट होना चाहिए, ठीक है जी। मेन के आइलेट्स टोफल आपके पास होना चाहिए, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड में स्टूडेंट आपके पास 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए, ठीक है जी। फिर आपके पास सीवी होनी चाहिए, सीवी होने के बाद आपके पास एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने ग्रे जर्नल दिया हुआ है तो वो आपको प्रेफर करेंगे, अगर नहीं तो कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। और उसके अलावा आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होगा वो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है जी। वो वर्चुअल भी हो सकता है या इन पर्सन भी हो सकता है, ठीक है जी। तो ये होगी इसकी एलिजिबिलिटी। तो अगर आप एलिजिबल हैं, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं यहाँ पे स्टडी सब्जेक्ट और इसके स्केजुअल की। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, इसमें आपको पीएचडी के जो फॉलोइंग जो प्रोग्राम है आपको ऑफर किए जा रहे हैं, जिनमें कंप्यूटर साइंस हो गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेस हो गया, हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस हो गया। और उसके अलावा ये जो कंपोनेंट्स होंगे सब्जेक्ट के, डिसर्टेशन के, उसके अलावा रिटन ओरल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के या रिसर्च प्रपोजल के, डिसर्टेशन एग्जामिनेशन के, एप्लीकेशन डेडलाइन के, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको इस सेक्शन में मिल जाएगी, ये आपने पढ़ लेनी है, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, आप 15 मई 2025 तक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जिनके पास आइलेट्स नहीं है तो वो अपनी आइलेट्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो आइलेट्स दे के इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। क्योंकि अभी 2 महीने मतलब के रहते हैं। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, 2 मंथ के अंदर अंदर अगर आप आइलेट्स दे लेते हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि आइलेट्स की प्रिपरेशन में मैक्सिमम जो आपकी डेडिकेटेड एक प्रिपरेशन का टाइम से कैजुअल होता है, आप 2 मंथ से 6 मंथ के दरमियान अंदर अंदर अपनी प्रिपरेशन करके आप देख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं, अप्लाई किस तरह करनी है, ठीक है जी। अप्लाई करने से पहले अब यहाँ पे देखिए जी, कैन आई अप्लाई फॉर ए प्रोग्राम परसुइंग ए मास्टर डिग्री, द इनिशिएटिव इन इट्स फर्स्ट फेज इज ओनली फॉर परसुइंग ए पीएचडी डिग्री।
तो ये सिर्फ और सिर्फ पीएचडी प्रोग्राम के लिए ऑफर किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप पीएचडी कोर्सेज के लिए ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये मेन रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू अप्लाई, जो ऑलरेडी मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई है वो अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। अब हम डायरेक्ट करते हैं जी एप्लीकेशन मेथड की तरफ से कि किस तरह से आपने इसमें अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक अप्लाई ऑनलाइन का एक सेक्शन मिल जाता है, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब जो भी स्टूडेंट होगा फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई करे होगा ना, तो यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो आपने वो यूज़ कर लेना है, अदरवाइज अगर आपका फर्स्ट टाइम बना हुआ है, फर्स्ट टाइम बनाना है तो आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट वो कहता है कि जी अपना नेम टाइप करें, फॉर एग्जांपल मोहम्मद, ये इंग्लिश में ठहरा है तो मोहम्मद हो गया। उसके बाद स्कूल नेम आपके क्या है, फॉर एग्जांपल जी स्टार, सॉरी सेकंड नेम। उसके बाद थर्ड नेम इसको हम स्किप कर देंगे, सेकंड नेम को मैं स्किप कर दूंगा, लास्ट नेम में डाल दूंगा मोहम्मद अली। उसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस पुट करना है। जो ईमेल आपका करेक्ट एड्रेस हो वही ही आपने यहाँ पे ऐड करना है। ये ईमेल हो गया। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे उसी ईमेल को आपने कन्फर्म करना है, यहाँ से आप कॉपी करके इधर पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमम 8 करेक्टर का आपने अपनी मर्जी का पासवर्ड बनाना है, उसी पासवर्ड को आपने दोबारा से रिकन्फर्म करना है। ये रिकन्फर्म हो गया। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है तो यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर दूंगा, ये नंबर हो गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जेंडर मेंशन करना है, मेल भी प्ले कर सकते हैं, फीमेल भी प्ले कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे वो कहता है कि इसी फॉर्मेट में या आप फोन नंबर ऐड करें या इस फॉर्मेट पर ऐड करें, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट में प्लस डाल देता हूँ तो मेरा यहाँ पे नंबर ऐड हो गया। उसके बाद नेशनलिटी, जैसे कि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ तो पाकिस्तान, वेदर आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं आपने नेशनलिटी अपनी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपकी रेजिडेंसी कहाँ होती है, पाकिस्तान। उसके बाद डू यू हैव ए वैलिड लीगल रेजिडेंसी इन सऊदी अरेबिया, अगर आपके पास ऑलरेडी वैलिड लीगल रेजिडेंसी इन सऊदीया में है पड़े तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप नो पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करेगा वो यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर ऐड करेगा। ये पासपोर्ट नंबर ऐड करने के बाद ये जो सेम कैप्चा है आपने नीचे वो सेम कैप्चा राइट करना है खुद, CKVT। अब ये लगा दिया। अब एक मरतबा रिव्यू करना है कि आपने फॉर्म करेक्ट फिलअप किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना ईमेल और नेम और कॉन्टैक्ट नंबर लाजमी चेक करना है। अब यहाँ पे देखो जी हमने ईमेल भी डाल दिया, ठीक है जी, वेरीफाई कर लिया करेक्ट है। उसके बाद सिंपल हमने क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब स्टूडेंट जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारी रजिस्ट्रेशन के लिए हमें जो है ना ईमेल मौसूल होगी। जो ईमेल हमने यहाँ पे ऐड की है हमने वो जीमेल ओपन करनी है। तो डियर स्टूडेंट जब आपने यहाँ पे अप्लाई करनी है ना, तो जैसे ईमेल वो कहता है कि जब आपको ईमेल सेंड कर दिया है, तो वो बाज़ औक़ात ईमेल सेंड नहीं करता, मुझे ईमेल रिसीव नहीं हुआ, ठीक है जी। लेकिन मैं यहाँ पे अपना ईमेल और जो अपनी मर्जी का मैंने पासवर्ड लगाया था वो यहाँ पे मैं लगाता हूँ। उसके बाद मैं करता हूँ जी लॉगिन पे क्लिक। अब जैसे स्टूडेंट यहाँ पे आपने लॉगिन पे क्लिक करना है तो यहाँ से हमारा जो ऑफिशियल एप्लीकेशन पोर्टल होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप भी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब स्टूडेंट जैसे आपका यहाँ पे ओपन हो जाए, अब क्या करना, माई रिक्वेस्ट अभी हमने 0 सबमिट की हुई है। अब हमने क्या करना है, सबमिट न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे हम सबमिट न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा जो एप्लीकेशन पोर्टल होगा वो यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जी रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, ये हमारा डाटा दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। अब उसके बाद क्या करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है। उसके बाद आपने स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, क्या मैरिड है, अनमैरिड है, एड्रेस क्या है आपका, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। उसके बाद पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, यहाँ पे पासपोर्ट का स्टार्ट डेट क्या है जिसको इशू डेट कहते हैं, या एंड डेट क्या है। पासपोर्ट को आपने यहाँ पे अपलोड करना है। फिर अगर आपने कोई जॉब करी है या कर रहे हैं तो वो आपने मेंशन करना है, अगर नहीं करनी तो या नहीं कर रहे तो नॉट वर्किंग। उसके बाद एड्रेस ऐड करना है, उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ऐड करना है, सिंपल पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एकेडमिक डेटा ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आपका आ जाएगा प्रेफर्ड प्रोग्राम कि किस प्रेफर्ड प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद प्रोग्राम रिक्वायरमेंट आएगी, फिर इंग्लिश एग्जाम आएंगे, फिर रिकमेंडेशन आपकी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी, फिर उसकी जो फीस वगैरह होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी इनकेस अगर इसकी फीस होगी तो। उसके बाद ये सारे स्टेप्स आपने कंप्लीट करने हैं। सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आपने सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आपकी ऑफिशियल जो एप्लीकेशन होगी वो यहाँ से सबमिट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप बिफोर सबमिशन प्रोग्राम लिस्ट चेक करना चाहते हैं तो प्रोग्राम लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो जो प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए PhD इन कंप्यूटर साइंस, PhD कंप्यूटर इंजीनियरिंग, PhD सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, PhD सिविल इंजीनियरिंग, PhD इन केमिकल इंजीनियरिंग, ये तमाम तो डिपार्टमेंट है जो कि आपको ऑफर किए जा रहे हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए जी कॉलेज, आप जो भी कॉलेज यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं।
यहाँ पे हमने मेंशन करना है, यहाँ पे PhD, उसके बाद स्टडी टैब जो है ना नॉर्मल, उसके बाद सर्च पे क्लिक करना है। तो उसके रेलिवेंट जो जो कोर्सेज होंगे वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद जो जो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होंगे, जो जो कोर्सेज अवेलेबल होंगे वही ही आपको यहाँ पे शो होंगे, ठीक है जी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस को भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं PhD इन कंप्यूटर साइंस नॉर्मल प्रोग्राम रिक्वायरमेंट देखना चाहते हैं तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है ना किसी भी प्रोग्राम में आपने अप्लाई करनी है ना उसकी रिक्वायरमेंट आपने लाजमी पढ़नी होती है। अब यहाँ पे देखिए जी, अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, आपके पास एलर्ट्स है, मिनिमम बैंड स्कोर 6 है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। ये जो है ना बेसिक इसकी रिक्वायरमेंट है, ये कंपलसरी है, जिस भी स्टूडेंट के पास है वो इस अपॉर्चुनिटी को भी कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेंट मस्ट होल्ड ए मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, क्योंकि आपने PhD कंप्यूटर साइंस में करनी है तो आपकी मास्टर भी कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, या IT में होनी चाहिए, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या इंफॉर्मेशन सिस्टम है, या नॉन एजुकेशन कंप्यूटर डिसिप्लिन में होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद और एनी accredited यूनिवर्सिटी, मतलब कि इंटरनेशनल स्टूडेंट या किंग साउद यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटी से है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब मिनिमम जो CGPA रिक्वायर्ड है 3.75 जो है ना ये सोजन के मुताबिक है, आपने कन्वर्ट कर लेना है अपनी कंट्री के मुताबिक। तो ये इसी तरह से आपने कोर्स की रिक्वायरमेंट जो है ना ऑलरेडी भी मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी। आप यहाँ पे कहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेक्शन पे, इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है इस स्कॉलरशिप की आप यहाँ पे देख सकेंगे। तो आप इजली एलिजिबल होते हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन इस तरह से कंप्लीट होती है तो आपने यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ठीक है जी, जैसे कि मैंने आपको बताया। मजीद अगर आपको किसी सेक्शन में समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।